हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज आप लोगों को मैं बताऊंगा बिहार बोर्ड, जो बिहार स्कूल है, सरकारी स्कूल, और सरकारी स्कूल में जो बताया अभी नया बुक एनसीईआरटी को जो लॉन्च किया गया है, उसमें काफी बच्चे को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम लोग उसी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, और वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो आप लोग ध्यान दीजिए। देख सकते हैं आप हमारे सामने 1.3 का जो पिछला क्लास में हम बता चुके थे, तो यह जो है हमारे सामने है। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को 1.2 को क्लियर करेंगे, क्योंकि 1.2 का काफी बच्चे का कमेंट और मैसेज आ रहा था। तो ठीक है, बने रहिए वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूं 1.2। ठीक है, न्यू बुक एनसीईआरटी मैथ्स का क्लास 7 का अध्याय 1 का, जो अध्याय 1 में पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। और उस पूर्णांक में 1.2 हम लोग देखेंगे। हम लोग पीछे देख चुके हैं वीडियो में 1.1, 1.3, अब देखने वाले हैं हम लोग 1.2। क्योंकि 1.2 नहीं बना पाए थे, वीडियो आप लोगों के बीच नहीं ला पाए थे कुछ प्रॉब्लम होने के कारण। तो अब हम लोग फिर से आ गए, क्योंकि काफी बच्चे का कमेंट आ रहा था, काफी बच्चे का कॉल आ रहा था। तो इस कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं, आज यहाँ पर सीखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, काफी मजेदार वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं हमारे सामने एनसीईआरटी का जो बुक है, यह बुक लॉन्च किया गया है सरकारी स्कूल में। ठीक है, तो सरकारी स्कूल में इस बुक को लॉन्च किया है, और काफी बच्चे जो है इस बुक का सवाल को बनाने में काफी प्रॉब्लम हो रहा है, काफी दिक्कत का सामना हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारे बीच गणित कक्षा 7 के लिए यह पुस्तक है, और इसका आप देख सकते हैं 1.2 का हम अभी सारा सवाल को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। देखिए, इस बुक में आपको बोलता है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। एक नंबर क्वेश्चन में बोलता है निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करें। ठीक है, अब इसमें से आपको हम क्या करते हैं, सभी सवाल को बनाते हैं। ठीक है, वीडियो को अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बीच लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करना है। सिर्फ जो गुणनफल दिया हुआ है उस गुणनफल को हमको क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है। तो आपको ये देखना है, आपको तो एक फॉर्मूला जो लिखा है तो उस फॉर्मूला को याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला? ये माइनस प्लस वाला जो फॉर्मूला लिखाए थे कि माइनस इंटू प्लस इसकल टू क्या होता है, माइनस इंटू माइनस इसकल टू क्या होता है, प्लस इंटू माइनस इसकल टू क्या होता है, प्लस इंटू प्लस इसकल टू क्या होता है। ये बेटा जिसको हम बताए थे, इस फॉर्मूला को याद रखना है। इस फॉर्मूला को जो बच्चा याद रखेगा वो आराम से इस चीज को बना सकता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 इंटू माइनस 1, क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू माइनस 1। तो हमको क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, गुना करके उसका जो फल निकलेगा उसको ही सिर्फ लिखना है। क्या आप लोगों को वीडियो दिख रहा है ना? वीडियो दिख रहा है? समझ में आएगा तो एकदम बढ़िया से समझिएगा, जिनको जो काम मिला है काम कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसकल टू देंगे। देखिए अब हमको क्या करना है, इसको, ये तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है। ठीक है, तो हमको पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। और जब हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो 3 एकम 3 होता है। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस होता है, इसके आगे माइनस लगा देंगे। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा सॉल्व हो गया। दूसरा है बी नंबर। आप बुक भी निकाल लीजिएगा, बुक आपको दिखा चुके हैं, बुक में आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा देखिए क्या है, ये माइनस में और ये प्लस में। तो माइनस और प्लस हमारा पता है कि माइनस और प्लस बराबर क्या होता है, माइनस। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है। ये चीज आपको पहले भी बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 और 225 को मल्टीप्लाई करना है।
तो 225 को एक बार पढ़ेंगे तो हमारा 225 ही होगा। क्या होगा? 225। यहाँ माइनस और प्लस तो माइनस होता है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ये हमारा सवाल बन गया, ये सवाल हमारा बन गया। हम लोग चलेंगे सी नंबर में। सी नंबर में बोलता है यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस और इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। यहाँ पर पता है कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए याद रखिएगा, आप जिस भी संख्या में जिसको भाग से गुना करते हैं और जीरो लगा हो ना, उस जीरो को छोड़ देना है। क्या करना है? उस जीरो को छोड़ देना है और उसकी पहली वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके उसमें जीरो लगा देना है। इस चीज को आप लोग भी अच्छा तरीका से समझिएगा, ठीक है। तो क्या करना है हमको, 21 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। तो 21 तिया कितना होता है? तो 20 तिया 60 और 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा ना, 3 होगा। तो 20 तिया 60 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 63 हो गया, ये जीरो छोड़ दिए थे ना, ये जीरो यहाँ लगा देंगे और ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप क्या होता है, बहुत बच्चा होता है सर 21 और 30 को गुना करेंगे, तो देखिए कितना बार गुना करना पड़ेगा, समय भी आपका बर्बाद होगा। तो हमको क्या करना है, इस जीरो को छोड़ देना है, इसकी पहली वाली संख्या इधर से जो दाहिनी वाली संख्या है, दाहिनी वाली संख्या से हमको मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी अंक निकलेगा उसमें जीरो बैठा देना है, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। अगला है मेरा क्या, यहां पर देखिए माइनस और माइनस, आपको बता चुके हैं कि माइनस और माइनस प्लस होता है सर। तो क्या करना है, 316 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से। किससे करिएगा? 1 से कीजिएगा। तो 316 को एक बार पढ़िए ना, 1 ही मतलब 316 ही आएगा। कितना आ जाएगा? 316। देखिए ये भी आपका बन गया। बन गया या नहीं बना? बन गया ना, बना। ध्यान दीजिएगा, एकदम बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। डी मेरा बन गया। डी के बाद क्या होता है? ई। ई में क्या है मेरा क्वेश्चन? ई में है मेरा -15 इंटू 0, -15 इंटू 0 और -18। यस या नो? है ना 18? चलिए ई हो गया। ई के बाद होता है एफ। एफ में कितना है? एफ में -12, 11, 10। -12 इंटू -11 इंटू 10, ये है क्या? यस सर, सही है। ए बी सी डी ई एफ जी होता है। अब क्या बनाएंगे? जी। और जी में क्या लिखेंगे? 9 इंटू -3 इंटू -6। यही है क्या? यही है ना? बताओ क्या होगा? देखो अब हमको क्या करना है बेटा, बढ़िया से समझना, क्योंकि स्कूल में अभी तक कोई टीचर नहीं बता पा रहे हैं, इनको सही से नहीं बता रहे हैं और बच्चे लोग को दिक्कत हो रहा है। तो मेरे YouTube पर आइए और फ्री में आप इस मैथ को सीख के जाइए, ठीक है। एनसीईआरटी का क्लास 7, 6 और 8 का मैथ सीखना है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं आप और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो क्लास 7, 8 और 6 का एनसीईआरटी बुक बनाना चाह रहे हैं। चलिए इसको हम सॉर्ट करते हैं। इसको सॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? ये -15 इंटू 0, तो इंटू 0, ठीक है। उसके बाद -18। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा, इंटू यहाँ क्या है? -18। माइनस और माइनस प्लस होता है। अब 18 को क्या करेंगे हम लोग? 18 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए। 18 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 18 को हम लोग क्या करेंगे? 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितना नंबर सवाल है? ई नंबर सवाल है, ठीक है। यहाँ देखिए, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा फिर से थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पर क्या है? 0 है और -18 है बाबू।
तो ध्यान रखना, आपको बता चुके हैं कि माइनस तो माइनस में है और जीरो माइनस में है, तो क्या करेंगे माइनस और 15, जब माइनस 15 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 18। तो अब देखिए जब जीरो को माइनस 18 से गुना करेंगे तो मेरा आंसर जीरो ही आएगा। क्या निकलेगा जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सवाल बन गया। अब हमारा इधर आ जाते हैं एफ में। एफ में क्या बोलता है -12 -11 और +10 को क्या कीजिए ज्ञात कीजिए, गुणनफल इसका निकालना है। तो क्या करेंगे हम इसको शॉर्ट करेंगे, इसको बनाएंगे। तो बाबू इसको क्या करेंगे पहले हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस और माइनस प्लस होता है 12 गुना 11 कितना हो जाएगा 12 दाई 120 होता है और उसमें 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा 132 और मेरा क्या है फिर इंटू क्या है, अब इंटू हम यहाँ पर कर देंगे आपको +10। क्या है +10 है, +10 है तो कितना हो जाएगा आप बताइए 132 गुना 10 कितना हो जाएगा बताओ 132 गुना 10 पता है बेटा कितना होता है, तो वो हो जाएगा मेरा क्या, यहाँ पे हम ब्रैकेट को तोड़ भी सकते हैं तो तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट 10 हो जाएगा। ठीक है, 132 को 10 से गुना करेंगे तो आपको हम अभी तुरंत बताए थे ना कि जीरो है तो जीरो को रहने दीजिए, आप लिख दीजिए 132 गुना 1 तो 132 जीरो यहाँ बैठा दीजिए। देखिए आंसर आ गया ना 1320 मेरा आंसर आ गया, ये हो गया। अब हम चलते हैं जी नंबर पे। जी नंबर पे क्या करना है बाबू, तुम इसको इससे बनाओ या इसको इससे बनाओ। तो हम पहले जो माइनस वाला है माइनस वाला से बना लेते हैं। तो 9 इंटू क्या करेंगे 9 इंटू क्या करेंगे बाबू, तो ये माइनस और ये माइनस है तो दोनों कट गया तो 9 दिया कितना होगा 27 होगा। कितना होगा 27। अब हम इसको बनाएंगे 9 दिया 27। अब इसको हम तोड़ेंगे तो 27 को 9 बार गुना कीजिए, इसको इससे कीजिए या इसको इससे कीजिए तो आंसर तो मेरा वही आ जाता। तो जो दो ब्रैकेट में था हम ब्रैकेट वाला को बना दिए तो यहाँ पर निकल गया मेरा क्या 27 निकल गया। ठीक है, अब इसको इससे करो तो 9 7 नमा 63 के 3 हाथ में 6 9 दुनिया 18 और 6 24 कितना आ गया 243। इतना आंसर है क्या 243 मेरा आंसर है, देख लेंगे। ठीक है, कौन सा बना रहे थे हम लोग जी नंबर बना रहे थे। कौन सा बना रहे थे जी नंबर। तो जी नंबर में कैसे बना रहे थे, एक बार देख लीजिएगा तो सॉरी यहाँ पर कितना होता है, यहाँ देखिए यहाँ पर 6 या 18 होता है। देखें आप लोग भी ध्यान नहीं दिए। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं मेरे पे उतना नहीं चलना, थोड़ा ध्यान देना है कैलकुलेशन में कि सर कहीं मिस तो नहीं कर दिए जोड़ने में, सर कहीं गुना करने में देख लेते हैं ना, या कहीं मिस हो रहा तो कमेंट में आपको कमेंट करना है कि सर वहां पे 20 नहीं होगा 25 होगा, सर 40 नहीं होगा 45 होगा। आपको भी कमेंट में बताना है, तभी तो पता चलेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग सो रहे हैं, है ना। ये जो रात का और इवनिंग का जो टाइम में क्लास लेते हैं ना, बहुत बच्चा नींद घिसता है, सोया हुआ रहता है, तो याद रखना नींद से हमको जग जाना है। तो देखिए 9 तो उतार दिए, 6 या 18 होता है बेटा, कितना होता है 6 या 18 कितना होता है 6 या 18 होता है। वहां लिख दिए तो कितना 27, गलत हो गया था ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो 18 नमा कितना होता है बताओ, 18 नमा बताओ 162 होता है, 162 होता है 100, और यही तो मेरा किताब में आंसर है 162। तो हम यहाँ पर ध्यान, इसको हम एक तरह से और बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बेटा, तो देखो 9 को 3 से कर देंगे बस, और उसके बाद 6 से कर देंगे तो 9 तिया 27 होगा, 9 तिया 27 होगा। कितना हो जाएगा 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, ठीक है 9 तिया 27
और यहाँ पर इंटू, अब यहाँ क्या है माइनस में 6, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस और माइनस कट गया तो प्लस हो गया ना, और 27 छके कितना होता है 162। देखो 7 छके 42 के 2, हाथ में 4 और 4 और 2 6 है ना। देखिए उसके बाद क्या होगा, 6 दूनी 12 और 4 16 निकल गया ना बाबू। तो आप इस तरह से भी बना सकते थे और ये भी आपका आंसर आ जाता। इधर नहीं है तो इधर बना लीजिए। चलिए अब हमारा क्या हो गया, कितना नंबर बन गया, जी नंबर तक बन गया। जी के बाद क्या है, जी के बाद एच है, जी के बाद एच नंबर है, हम यहीं पे बना देते हैं एच नंबर। एच नंबर में क्या है बेटा, तो एच नंबर में हमारा सर 18 5 4 माइनस 18 गुना माइनस 4 गुना माइनस 5, जी एच आई होगा सर। आई में क्या है -1 2 3, -1 इंटू -3 इंटू 1 2 3, यही है ना, 1 2 3, 1 2 इंटू -3 और इंटू +4 है क्या, जी सर। तो ये ब्रैकेट में नहीं है तो कोई बात नहीं, ए बी सी डी जी एच आई हो गया। आई के बाद जे है तो जे को भी बना ही देते हैं। बाबू देखो क्लास चल रहा है ना, चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्लास चल रहा है, ठीक है क्लास चल रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक, बढ़िया से पढ़ना है बेटा, ठीक, बढ़िया से समझना है, अच्छा से समझ के जाइएगा तो अच्छा रिजल्ट होगा एग्जाम में, है ना। अच्छा से समझेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट अच्छा से होगा। कि माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस 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 का हमको जो ये ट्रिक है, ये तरीका, इसको याद रखना होगा। ये याद रखिएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग जे का क्वेश्चन लिख लेते हैं, -3 6 2, ठीक है, -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। देखिए यहां तक दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना। चलिए अब हम ये तीनों को सॉर्ट कर लेते हैं। कैसे सॉर्ट करेंगे बेटा, बहुत आसान है, इसको कीजिए इससे या इसको कीजिए इसके, कोई दिक्कत नहीं है। -18 इंटू, अब देखिए ये है माइनस और ये है माइनस, प्लस हो गया, कैसे गिरा है? कैसे गिरा, चलो ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पर क्या करना है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है, ठीक, क्या लग रहा है, 4 पंचे 20 हो जाएगा बेटा। अब इसको हम सॉर्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, बनाएंगे। तो इसको बोले थे छोड़ देने के लिए, बोले थे ना, आ रहा है या नहीं वीडियो में, देखिए अब हम क्या करेंगे, 18 दूनी कितना होता है, 18 दूनी 36 होता है, तो लिखेंगे 18 दूनी 36 होता है ना, अरे जीरो को बैठा देंगे, ये जीरो को यहाँ बैठा देंगे या माइनस लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 360। किताब में है या नहीं, 360 दिया हुआ आप लोग देख लीजिएगा। तो एच बन गया। आई को क्लियर करते हैं, आई क्लियर करते हैं, देखिए आई भी बहुत आसान से बन जाएगा, -1 इंटू, ये माइनस और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बेटा। देखो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा तो इधर हम बता देते हैं, बराबर के उधर, -1 इंटू 6 तो -6 हो जाएगा, बन गया ना, आ गया, बन गया। चलो अगला देखो, जे नंबर दिख रहा है क्या, चलिए आगे देखिए, अब इसको सॉर्ट करते हैं बेटा, इसको इससे बना लो और इसको इससे बना लो। तो देखो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है सर, याद करा देंगे क्लास में, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 18 इंटू, अब देखो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, क्या है वो 1 है ना दिया हुआ, तो 1 मेरा क्या है माइनस में है, 1 मेरा माइनस में है, तो देखो वो माइनस और माइनस क्या प्लस हो गया, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, 2 होगा। अब नीचे लिख देंगे, 18 को 2 बार पढ़ो कितना होगा, 18 दूनी 36 होता है, तो इसका आंसर कितना हो गया 36।
तो देखिए अब आप देख सकते हैं निम्नलिखित में जो गुणनफल बोला था सभी का गुणनफल आपको हम निकाल के दिखा दिए। सभी का निकल गया। आप बुक में भी मिला सकते हैं कि सर हाँ मिल गया। मिल गया तो कमेंट कीजिएगा जी सर सभी का आंसर हमको मिल गया है। ठीक है, देखते चलिएगा जिसको जिसको आंसर मिल रहा है कमेंट बॉक्स में देखिएगा। बुक में आपका इतना आंसर दिया हुआ है या नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग जो है क्या किए, पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आपके सामने में हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी राइट कर लिए, लिख चुके हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को सत्यापित करें। आपके बुक में दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित को सत्यापित करें। सत्यापित करें क्या कि LHS बराबर बराबर RHS है, बराबर RHS। मतलब LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ये याद रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं दायां पक्ष। क्या बोलते हैं? दायां पक्ष बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायां पक्ष। बायां पक्ष, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको साबित करना है क्या LHS के बराबर RHS है। LHS के बराबर RHS है, RHS ये आपको बताना है। तो इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करेंगे बाबू तो हम यहां पर देखेंगे, सॉर्ट करेंगे इसको सॉर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 18 उतार दिए इनटू। अब क्या करना है, यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, तो प्लस माइनस का यहां पर सारा खेला बता चुके हैं कि प्लस और माइनस माइनस होता है, तो माइनस होता है। तो क्या करना है हमको, यहां पर माइनस करना है, तो 7 में से -3 करना है। क्या करना है, 7 में से -3 करना है। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा बेटा। देखो अब 18 को 4 बार पढ़ो। 18 तिया 54, 18 चौके 72 होता है। 18 चौके कितना होता है, 72 होता है। ये हमारा 72 LHS का निकल चुका है। अब हम RHS का काम क्रिया करना चालू करेंगे। तो RHS का काम करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 सते कितना होता है, बताओ कितना होता है 18 सते, 126 होता है क्या। मल्टीप्लाई करो, 18 गुना 7, 8 सते 56 का 6, हाथ में बचा कितना 5, 12, 125 नहीं गलत है। 8 सते 56 का 6, हाथ में बचा कितना, तो 12, 126 हम बोले थे और 126 ही लग रहा है। तो 126 प्लस कर देंगे। अब इसको क्या करना है, यहां पर गुना करना है। तो ये है प्लस में और ये है माइनस में। प्लस माइनस का खेला आपको पता है ना क्या होता है, माइनस प्लस का माइनस, प्लस माइनस का माइनस। तो 18 को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 18 तिया कितना होता है, 54 होता है। कितना होता है, 54 होता है बेटा, ये याद रखना है। अब हमको क्या करना है, यहां प्लस यहां माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 126 में से माइनस कर देना है हमको 54 को, तो कितना निकल जाएगा, 126 में 54 को माइनस कर दो, 2 बच जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 72 आ जाएगा। ध्यान रखना है, मेरा क्या आ गया, 72 आ गया। 72 आ गया, 72 आ गया। तो सर यहाँ पे प्लस माइनस क्या लगेगा, तो बेटा यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, प्लस होगा। क्यों, क्योंकि हम 126 में से घटा रहे हैं ना 54 को, तो 126 मेरा क्या है, प्लस में है, याद रखना है। ठीक है, चलिए ये हो गया 72। तो देखिए इसका मतलब है बायां पक्ष के बराबर है कौन, दायां पक्ष। क्या है, सत्यापित।
क्या है बेटा? सत्यापित है। यस या नो बोलना। यस सही है, कमेंट कीजिएगा। समझ में आ रहा है बेटा तो कमेंट करना और अपने दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। 2 नंबर को भी सॉर्ट कर देते हैं तुरंत। ये है मेरा कौन सा पार्ट, ये है मेरा कौन सा पार्ट, जल्दी बताना। सर इसको हम लोग LHS बोलते हैं। सर आप बताए थे कि इसको RHS बोलते हैं, RHS बोलते हैं। ये है सर दायां पक्ष, दायां पक्ष है। और इसको सर आप बताए थे कि बायां पक्ष होता है। कौन सा पक्ष होता है? बायां पक्ष होता है। चलिए इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करना क्या है बाबू? सीधा सरपट है, -21 गुना ये है माइनस और ये है माइनस, तो प्लस हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। तो जोड़ दो, 4 और 6 10 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इसको शॉर्ट कीजिए। -21 को 10 से गुना करना है तो आपको फिर बता रहे हैं यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 0 है। तो करना क्या है? आपको सीधा 21 को एक बार पढ़ना है। 21 0 को बैठा देना, 210 आगे माइनस लगाइए। ये मेरा बन गया। LHS मेरा बन निकल गया। RHS को भी क्लियर करते हैं। यहां पर भी सीन कंडीशन हम सारा चीज देख लेते हैं। तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस होता है सर जी। तो 21 को 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 84 होगा। कितना होगा? 84 होगा सर। प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए। अब 21 को 6 बार पढ़ेंगे तो 20 छके 120 और 6 गुना 1 तो 6 होगा। तो 120 में 6 जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा सर। अब दोनों को जोड़ देना है तो 6 4 10 का 0, हाथ में 1 2 और 8 10 और 11 का 1, हाथ में बचा 1 4 1 5, है ना? क्या हो जाएगा? 1 और 1 2, 210 आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? लेकिन क्या हुआ यहां पर? क्या हुआ सर? यहां पर माइनस और यहां पर प्लस, यही चीज का फेरा था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? मेरा बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो रहा है? सत्यापित हो रहा है। क्या हो रहा है? सत्यापित हो रहा है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो रहा है कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष सत्यापित, सत्यापित है। क्लियर है बाबू? क्लियर है? हो गया ना 2 नंबर क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ अब देखिए हम लोग कहां चले आए बाबू? 1 2 3 4, अब हम लोग बढ़ गए 3 नंबर पे। 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि 3 का 1 में देखिए, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 इंटू a किसके समान है? ये बताना है कि ये जो -1 इंटू a जो होगा वो किसके समान होगा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये किसके समान निकलेगा, आपको ये चीज बताना है। ठीक है, तो देखिए बोलिएगा सर तुरंत बन जाएगा। पूर्णांक पता है ना? पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक पता है 2 तरह में बनता है। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, एक होता है धनात्मक पूर्णांक। ये आपको पता होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ठीक, तो देखिए यहां पर बोलता है -1 इंटू ए करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? तो देखिए -1 माइनस, यहां पर देखिए हल में देखिए क्या हो जाएगा? हल में -1 इंटू ए बराबर आपको -1 इंटू ए बराबर -a आएगा, क्योंकि a को हम एक बार गुना करेंगे माइनस से तो -a आएगा। ठीक है, तो ये आपका a में क्या हो जाएगा? आपका जो -a है ये आपका आंसर है, ये आपका -a है। ठीक है, a। अब देखिए उसी तरीका से बता रहा है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका मान -1 के साथ गुणनफल हो। मतलब -1 लगा के गुणनफल करना है। ठीक है, ये चीज आपको बोल रहा है। देखिएगा अब लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग खत्म कर देंगे। वीडियो हमारा जो इतना देर का बना है काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बना है।
क्या आपको दिख रहा है? ये सवाल दिख रहा है ना। चलिए, तो यहाँ पर बोला है कि -1 के साथ गुणनफल करना है। किसके साथ करना है? -1 के साथ गुणनफल करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। -22 है तो एक बार लिखेंगे -22 और इंटू आपको क्या करना है, -1 करना है। तो जब माइनस हम लोग 22 और -1 करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस होता है, और 22 को जब एक बार पढ़ेंगे तो 22 हो जाएगा। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा बेटा। तो 22 तुम्हारा क्या है? 22 तुम्हारा आंसर है। अब हम लोग दूसरा 37 को देखेंगे। हमारा 37 बनाना है, -1 के साथ बनाना है। तो याद रखिएगा आप -1 इंटू आपको क्या करना है, 37 करना है। तो क्या हो जाएगा, माइनस में है ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 37 को एक बार पढ़ो या एक को 37 बार, आएगा तो 37। अब हो जाएगा, आगे में माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा देंगे और ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ आपको समझना है करना कैसे है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट बोल दिया था, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका माइनस के साथ गुणनफल हो। तो इसके साथ हम लोग गुणनफल करके और इसको हम लोग आराम से निकाल दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है, जीरो। जीरो को हम क्या करेंगे, वही देखिए बेटा, -1 इंटू जीरो। तो आपको पता है कि हम लोग जीरो को किसी संख्या से गुना करेंगे या किसी संख्या को हम इससे करेंगे तो जीरो ही मान आएगा। तो जब इसको इससे हम गुना करेंगे तो मेरा जीरो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो आप देख सकते हैं हमारा 3 नंबर का 1 और 2 बन गया, 1 और 2 बन गया। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन है बेटा, सोना नहीं है, इधर ध्यान दो। अब देखिए क्या बोलता है, आरंभ से, कहां से आरंभ, मतलब शुरुआत से, आरंभ से आपको क्या करना है, -1 आप 5 से आरंभ करके विभिन्न क्या करना है, विभिन्न गुणनफलों को ज्ञात गुणनफलों द्वारा क्या करना है, कोई पैटर्न बना करके आप दर्शाइए कि -1 इंटू -1 इक्वल टू 1 आना चाहिए। -1 इक्वल टू क्या होता है, इंटू -1 इक्वल टू +1 आना चाहिए बेटा। ये चीज करके हमको 1 लाना है। 5 मतलब आरंभ से, 5 से करना है। तो देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं, इसको बनाएंगे। पहला बनाएंगे -1 इंटू 5 इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 5। दूसरा क्या बनाएंगे, दिख रहा है ना, दूसरा क्या बनाएंगे हम लोग, -1 इंटू 4, क्योंकि 5 प्रारंभ से चलना है तो क्या हो जाएगा, -5 -4। अब इधर आ जाते हैं, ठीक है, -1 इंटू 3 इक्वल टू -3। अब यहाँ आ जाएंगे -1 इंटू 2 इक्वल टू -2। इधर आ जाएंगे, 2 हो गया, -1 इंटू आपको 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। आगे आ जाएंगे -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे मेरा 1 आ गया ना। यही चीज तो आपको ला करके दिखाना था, और ये चीज भी हमारा आ गया। एक और बना देते हैं इधर। अब क्या है, माइनस हो गया। अब देखिए -1 इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो गया भैया। अब नहीं बनेगा, अब आपका नहीं बनेगा, और ये हमारा क्लियर हो गया। तो आप लोग देखिए यहाँ पे 0 कर दिए, 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस में प्लस हो गया तो ये प्लस में आ गया, ये क्या गया, प्लस में आ गया। क्लियर है? क्लियर है सभी लोग क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। आज के वीडियो में आप लोगों को मैंने सिखाया एनसीईआरटी न्यू बुक एनसीईआरटी मैथ्स, जो अभी लॉन्च किया है बिहार स्कूल में, ठीक है, सरकारी स्कूल में लॉन्च किया गया एनसीईआरटी बुक, उसके बारे में, ठीक है। न्यू बुक एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2। इससे पहले हम लोग 1.1 1.3 भी बना चुके हैं। आप लोग आज 1.2 को क्लियर किए। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल आपका है डियर जाहिद सर। यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा डियर जाहिद सर,
इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिएगा, फेसबुक पे कहीं भी सर्च कीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा। आप वहां से मैथ्स का क्लास ले सकते हैं। मैथ्स का क्लास प्लस साइंस का क्लास भी और एनसीईआरटी क्लास 7 का हम एसएसटी का भी सीरीज लाने वाले हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में भी अनाउंस किए थे। तो आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्द लाने वाला हूं टॉपिक वाइज। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।